Hello everyone, welcome back to Academically. Today I'm going to discuss regarding DI job, drug inspector job if you want to work in India. और ये जो जॉब था मेरा अपना ही एक सपना था एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। मैंने भी इसलिए बैचलर ऑफ फार्मेसी किया था, तो मैं तो ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सका, बट आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। इफ़ यू वांट टू बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर इन इंडिया, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे उसको बनते हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको ज़्यादा जो है वेट ना करते हुए। तो बेसिकली जो ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है जनरली एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो यूपीएससी के थ्रू होता है, एंड सेकेंडरी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जनरली जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो मोस्ट ऑफ द जो टाइम्स में जॉब्स आती हैं वो स्टेट की तरफ से आती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, तो बिहार गवर्नमेंट जॉब निकालेगा। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी गवर्नमेंट जो है ड्रग इंस्पेक्टर का सर्टेन जॉब्स निकालते हैं। टाइम टाइम ये जॉब्स जो है निकलती रहती हैं। और इन जनरली क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, और वो ही उस डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली एक तरह से मालिक है वो ड्रग्स के बारे में। वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगी, मतलब कोई मेडिकल स्टोर ओपन होना है, कोई होलसेल केमिस्ट शॉप वहाँ पे ओपन होनी है, या कोई ड्रग स्टोर मतलब कोई लाइसेंस ओपन करे, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो बहुत सारी जो जितनी लाइसेंसिंग होती हैं और उस एरिया में जितनी एक्टिविटीज़ होंगी ड्रग्स रिलेटेड, वो आपका ही काम होगा एज ए ड्रग इंस्पेक्टर जो है वहाँ पे काम करना है। तो ये दो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी कंडक्ट करती है, ये जो है पब्लिक कमीशन करती है जनरली, ये जो है तो ये यहाँ पे ये करती है जनरली तो एग्जाम पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर इट इज़ ए सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन विच इंक्लूड द MCQs एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मतलब उसमें 3 तरह का बताया हुआ है कि एक MCQ बेस्ड पहला एग्ज़ाम होगा, फिर जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरह से एक आंसर होगा, मतलब एक एग्ज़ाम होगा, देन आपको जो है एक लास्ट फाइनल जो है इंटरव्यूज होता है जनरली बट स्टेट में इट कैन बी वेरी, वहाँ पर 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं कि एक जो रिटन का एग्ज़ाम होगा और एक होगा जो है वो होगा फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट की तरफ से। जनरली जो मैक्सिमम जो जॉब्स आती हैं वो यहीं से ही आती हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो MP के लिए होता है, PPSC हो गया, HPSC हो गया, मतलब ऐसे यूपी में हर स्टेट का अपना एक जो है अपना जो है एग्ज़ाम है, वो आपको जो है देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि इसमें यहाँ सैलरी कितनी मिलती है और बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैनी बेनिफिट तो आप यू ऑलरेडी नो, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है वो यहाँ देख सकते हो आप कितनी सैलरी होती है, अराउंड 1 लाख पर मंथ के आसपास होती है। आप 50,000 से एटलीस्ट स्टार्टिंग होती है इसकी एंड गवर्नमेंट की इतनी बेनिफिट्स होते हैं, लाइक जॉब सिक्योरिटी है, पेंशन मिलती है, हमें एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं और आपकी जो फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, एजुकेशन का बहुत सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं इफ़ यू आर वर्किंग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एंड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ आपको जो है आप कल को जो है वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद में यू कैन बिकम आपके स्टेट में जो ड्रग कंट्रोलर होता है तो उस टाइप की सारी पोजीशन यहीं से ही स्टार्ट होती हैं। तो वो भी आपको जो है उसका भी जो आपको जो है चांस रहता है। तो देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो जनरली जो एलिजिबिलिटी होती है कोई भी एग्ज़ाम की, वो होती है बैचलर डिग्री आपने की हो फार्मेसी के अंदर, बैचलर ऑफ फार्मेसी आपने किया है, या आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया है, या आपने मास्टर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, प्लस 18 मंथ का एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस भी बहुत सारी जगह मांगा जाता है, जो अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया हो और इसमें QC या प्रोडक्शन में आपने काम किया हो, उसका एक्सपीरियंस मांगता है जनरली। बट यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है बिकॉज यहाँ पर क्या ना, ये हर स्टेट का अपने रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ स्टेट में मांग रहा है, कुछ स्टेट में नहीं। पहले मांगा करता था, पहले कंपलसरी था, बट बहुत सारे स्टेट्स ने अभी जो उसको रिवाइज कर दिया, तो कुछ स्टेट में वो एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। विदाउट एक्सपीरियंस भी आप जो है ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो इसलिए मैं मेंशन नहीं किया हुआ है। बट इन जनरल अगर आपने B.Pharm या हायर क्वालिफिकेशन किया फार्मेसी के अंदर, जो एलिजिबल है। और जो एज जो है यहाँ पर जो है होनी चाहिए बेसिकली वो है 21 से 30 साल। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसके लिए है, और आप किसी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 5 साल का और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है एंड सिमिलरली जो फिर उसके बाद में आप जो है आपको एग्ज़ाम पास करना होता है, अगर स्टेट के लिए देते हैं उसके लिए, या आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है वही आपको जो है एक तरह से जो है एग्ज़ाम पास करना होता है। तो जनरली सिंपली अगर आप फार्मेसी की डिग्री किया हुआ है एंड यू हैव सम एक्सपीरियंस, तो मोस्ट लाइकली आपका अगर ड्रीम है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का, तो यू कैन फुलफिल एंड यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम। तो
अगर उसको हम देखें कि नेक्स्ट भाई एलिजिबिलिटी के बाद में आता है कि इसका प्रोसेस क्या होता है ना, तो टाइम टू टाइम क्या होता है यहाँ पर जो है आप फॉर्म निकलते रहते हैं, यू नीड टू फिल द फॉर्म है ना। तो उसकी मेन क्या है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है या बी फॉर्म, ऑब्वियसली कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर है वो जो है अप्रूव्ड ही होगा PCI से है ना। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सिंपल सा रिक्वायरमेंट इसका ये है। और ये कब होगा, अगर आपका कॉलेज PCI से अप्रूव्ड होगा तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। अगर अप्रूव नहीं होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे टू सर्टेन एग्जाम है ना। एंड जो आपको जो है वही मैंने बताया था कि आपको एक रिटन एग्जाम होगा, फिर एक इंटरव्यू क्लियर करना होता है जनरली जो है यहाँ पर जो है। और मोस्टली जो इसमें फार्मेसी और ड्रग लॉ जो अपना जो स्टूडेंट्स है बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं है ना, अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी। और कुछ जनरल स्टडीज़ से भी सामान्य ज्ञान के भी बहुत सारे जो क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछे जाते हैं ना। एंड देन यू नीड टू क्वालिफाई द इंटरव्यू एंड देन मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी, बड़ी जिस जनरल चीज़ें हैं जो एक हर एक के लिए होती है ना। एंड गेट अपॉइंटमेंट बाय द, मतलब जनरली वही है कि आपने अगर किया हुआ फार्मेसी की डिग्री एंड जब भी फॉर्म निकलता है देन यू नीड टू फिल द फॉर्म एंड यू नीड टू क्लियर द दिस रिटन एग्जाम, देन इंटरव्यू, देन आपका मेडिकल एक जो है फिटनेस का एक सर्टिफिकेट होता है, देन यू कैन वर्क हियर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जनरली आपके एरिया में अगर किसी मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू एंश्योर कि भाई वहाँ पर जो है आप लीगली जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ चल रही है ना। तो ये एक मेन रूल है। तो यहाँ पर देखो ना, एंश्योर ड्रग क्वालिटी इन फार्मास्यूटिकल यूनिट ना। तो आपके एरिया में अगर कोई फार्मा कंपनी है तो वहाँ पर जो पूरा जो है ना टेस्टिंग हो रही है, इंश्योर कर रहा है क्वालिटी की, वो आपका काम रहेगा। जनरली वहाँ पर जो है सैम्पल्स टेक करते हैं और फिर भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम कि भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है मेडिसिन का या जो केमिस्ट शॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पर सही हो रहा है ना। तो बहुत सारे टाइम्स में आपने देखा होगा कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे या किसी होलसेल की केमिस्ट शॉप पे या किसी क्लिनिक के ऊपर ड्रग पट जाता है, वहाँ पर रैंडमली कुछ सैंपल्स लेके सेंड करता है कि भाई चेक करो कि भाई जो क्वालिटी जो है इंश्योर हो रही है नहीं हो रही है ना। तो यही सारा काम है। और उस एरिया में कोई भी काउंटरफिट मेडिसिन सब्सटेंस या कोई नकली दवाइयाँ हैं उन सबको भी कब करने काम जो है ड्रग्स इंस्पेक्टर का ही होता है जनरली मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज, बेसिकली जितनी भी मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें हैं, बदर इट मेडिकल स्टोर हो, होलसेल केमिस्ट शॉप हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर, या कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, जितनी भी दवाइयों से रिलेटेड जो रेगुलेशंस होगा वो ड्रग इंस्पेक्टर का ही काम है ना। एंड दैट्स ऑल, यही था अभी जो है इसके लिए। अगर इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ लीव ए कमेंट बिलो, सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बट जनरली जो है जॉब जो है बहुत ही कम आती हैं but if you are a pharmacy graduate want to work in abroad, so academically here to help you, we can help you to complete your entire process wherever you want to work. You can work in Australia, New Zealand, Ireland, Canada और Gulf countries में हम तो हैं यहाँ पर। See you, bye.